हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज रेशों का वर्गीकरण टेक्सटाइल पार्ट 4 को शुरू करते हैं। आप लोग लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 2021 का एक क्वेश्चन था, रेशा वस्त्र की मूल इकाई क्या है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था ना कि वस्त्र की मूल इकाई, उसमें रेशा भी था, तंतु भी था। तो इंग्लिश में रेशा को फाइबर लिखा गया था, तंतु को फैब्रिक लिखा गया था। और मेरा भी ये क्वेश्चन गलत हुआ था। मैंने इंग्लिश टर्म को नहीं देखा, हिंदी के टर्म को देखा और तंतु पे लगा के चली आई, वो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो रेशा या तंतु वस्त्र की मूल इकाई, हिंदी में रेशा को तंतु भी कहते हैं, लेकिन अब आयोग उन्होंने तंतु को फैब्रिक लिख दिया था। तो रेशा या तंतु वस्त्र की मूल इकाई होती है। रेशा को फाइबर भी कहते हैं और रेशे को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। रेशे को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, पहला लंबाई के आधार पर और दूसरा स्रोत के आधार पर। लंबाई के आधार पर फिलामेंट रेशे और स्टिपल रेशे। फिलामेंट रेशे वे रेशे जो लंबे होते हैं, लंबे रेशों को फिलामेंट रेशे कहते हैं। और स्टिपल रेशे वे होते हैं जो छोटे होते हैं, मतलब छोटे रेशों को स्टिपल रेशे कहते हैं। फिलामेंट रेशे, इनके अंतर्गत कृत्रिम रेशे आते हैं और प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा रेशम आता है फिलामेंट रेशे के अंतर्गत। और फिलामेंट रेशों की माप मीटर में हम लोग करते हैं। फिलामेंट रेशों की माप हम लोग मीटर में करते हैं। उसके बाद आता है स्टेपल रेशे। ये सभी प्राकृतिक रेशे, रेशम तो हो गया फिलामेंट रेशों में, तो रेशम को छोड़कर सभी रेशे स्टेपल रेशे के अंतर्गत आते हैं और इनको हम लोग इंच में मापते हैं। स्टेपल रेशों की माप को इंच में मापा जाता है। उसके बाद हमारा आता है दूसरा आधार, स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर भी इसे भी दो भागों में बांटा गया है, पहला प्राकृतिक आधार पर नेचुरल फाइबर और दूसरा है कृत्रिम फाइबर आर्टिफिशियल फाइबर। प्राकृतिक आधार पर आप सभी जानते होंगे, वानस्पतिक रेशे, प्राणिज रेशे और खनिज रेशे। रेशे में ऊन और रेशम हमारा आता है। इसे प्रोटीन जगत के अंतर्गत भी रखा जाता है। यही दो रेशे प्रोटीन जगत के अंतर्गत भी पाए जाते हैं। और खनिज रेशे जैसे एस्बेस्टस हुआ, चांदी हुआ, सोने से बने वस्त्र हुए, अरे सोने के रेशे, ये खनिज रेशों के अंतर्गत आते हैं। और वनस्पति रेशे में बीज वाले रेशे, पत्ते वाले रेशे और तने वाले रेशे आते हैं। इन्हीं जो वनस्पतिक रेशे हैं, इनको भी कई कैटेगराइज किया गया है, कई कैटेगरी में बांटा गया है। पहले पत्ते वाले रेशे, जिसमें आते हैं पिन्ना, सीसल, अबाका। अबाका को ही मनीला कहा जाता है। उसके बाद आता है बीज वाले रेशे, कपास और कापोक, इसके अंतर्गत दो रेशे आते हैं। फिर तने वाले रेशे, लिनन, जूट, जूट को ही सन कहा जाता है, हेम्प, मनीला। देखिए मनीला पत्ते वाले में भी आता है और तने वाले में भी आता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को ऑप्शन के अनुसार करना है। अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन अबाका और मनीला का है, तो तीसरा ऑप्शन आपका रहेगा उपर्युक्त दोनों, तो आपको दोनों पे टिक करना रहेगा। उसके बाद आता है कोयार। कोयार जो रेशा होता है वो नारियल का छाल है, जो हम लोग नारियल खाते हैं, नारियल, उसी का जो ऊपर वाला रेशा होता है वही कोयार कहा जाता है। उसके बाद रेमी, रेमी को चाइना ग्रास भी कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है कृत्रिम आधार पर रेशे। सेलुलोजिक जगत के रेशे होते हैं, जिसके अंतर्गत रेयान, ये कृत्रिम सेलुलोज रेशा होता है। उसके बाद सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर के अंतर्गत नायलॉन, नारलॉन, डेक्रान, सरन, डरबिन, ग्लास फाइबर, मतलब बहुत से रेशे होते हैं। आइए कृत्रिम रेशे को भी जान लेते हैं। कृत्रिम रेशे के अंतर्गत सेलुलोजिक रेशा रेयान है। रेयान को 3 पार्ट में बांटा गया है, नाइट्रोसेलुलोज, कुप्रामोनियम और विस्कॉस, है ना। और कृत्रिम रेशे की जो विशेषता है, ये पर्याप्त मजबूती होती है, इनमें पर्याप्त मजबूती पाई जाती है। तनाव सामर्थ्य और सहने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। हम तनाव सामर्थ्य को मापने के लिए टूट का भार बटे प्रति यूनिट लंबाई के भार में नापते हैं।
तनाव लिख लीजिएगा आप लोग सूत्र। तनाव सामर्थ्य को मापने के लिए उसका सूत्र है टूट का भार अपान प्रति यूनिट लंबाई का भार। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है यूनिक क्वेश्चन बना दें अब की बार फिर से। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है, जो तनाव सामर्थ्य की इकाई होती है उसे डेनियर या ग्राम होता है। मतलब तनाव सामर्थ्य की इकाई जो होती है वो डेनियर या ग्राम होती है उसमें। उसके बाद इन रेशों की विशेषताओं में पर्याप्त लचीलापन यानी फ्लैक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। रेशों में लचीलापन प्रतिस्कंदता युक्त रेशों में पाया जाता, मतलब जिन रेशों में लचीलापन होगा उन रेशों में प्रतिस्कंदता भी बहुत अच्छी पाई जाएगी, और ये कृत्रिम रेशों में बहुत अच्छे से पाई जाती है। सबसे ज़्यादा प्रतिस्कंदता नायलॉन रेशे में पाई जाती है। अवशोषक क्षमता भी होनी चाहिए सबसे। उसके बाद देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सर्वाधिक अवशोषक क्षमता वाला रेशा रेयान होता है, जिसमें 15 से 90% तक अवशोषक क्षमता